तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, ये तस्वीर आप जोधपुर से देख पा रहे हैं। जोधपुर में जो ग्रीन कॉरिडोर है वो बनाकर जैसलमेर से घायल हुए लोगों को लाया जा रहा है जोधपुर के भीतर अस्पताल में। और यहां पर एक दूसरी एम्बुलेंस भी पहुंचने वाली। पहले कुछ एम्बुलेंस के जरिए जो घायल यात्री थे उनको यहां पर लाया गया। और ये देखिए ग्रीन कॉरिडोर यहां पर बनाया गया। तमाम जो प्रशासनिक अमला है वो यहां पर मौके पर मौजूद है अस्पताल में। पुलिस के आला अधिकारी, इसके अलावा जिले के प्रशासनिक अधिकारी, मेडिकल एंड हेल्थ डिपार्टमेंट के अधिकारी यहां पर मौके पर मौजूद हैं। और तमाम लोग इसी तरीके की कोशिश में जुटे हुए हैं कि किसी भी तरीके से जो लोग घायल हैं, जो लोग झुलसे हैं जैसलमेर में बस में आग लगने के कारण, उनको यहां पर लाने के बाद में तुरंत प्रभाव से उनको इलाज मिल सके, मुकम्मल व्यवस्था उसकी हो सके। इसी पूरे प्रयास में पूरा प्रशासनिक अमला जुटा हुआ है। खुद सूबे के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा इस कोशिश में जुटे हैं। जयपुर में आपको याद होगा आज सचिवालय में एक कार्यक्रम में वो पहुंचे थे, लेकिन महज 2 मिनट रुके और उसके बाद में अब ये भी इस तरीके की बातें सामने आई कि वो जोधपुर पहुंच सकते हैं। कुछ देर में हो सकता है कि जोधपुर में वो इसी अस्पताल में पहुंच जाएं। लेकिन एक बड़ा विभत्स, दर्दनाक, भीषण सड़क हादसा हुआ है। और यह हादसा इस बार आग लगने से हुआ है। आग एक चलती फिरती एसी स्लीपर बस के अंदर लगी है और बताया जा रहा है कि कई लोग जो है इसमें मौत का शिकार हो गए। हालांकि पुष्ट जो आंकड़ा है वो सामने नहीं आया है, पुष्टि प्रशासन ने नहीं की है कि आखिर कितने लोग इसमें जान गंवा चुके हैं। लेकिन तकरीबन 16 लोग जो हैं वो इसमें झुलसे भी हैं। कई जो यात्री हैं वो 70% से ज्यादा झुलस चुके हैं। एक दर्दनाक हादसा आगजनी के कारण हुआ है जैसलमेर में। जैसलमेर जोधपुर जो हाईवे है वहां पर चलती हुई एसी बस में, स्लीपर बस में आग लगी थी। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप, भीषण रूप धारण कर लिया था और उसके बाद में कई लोगों की मौत हो गई थी। कई लोगों को ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जैसलमेर के हाईवे से जोधपुर के लिए रेफर किया गया और यहां पर अब उन्हें लाया गया। कुछ यात्री जो है, जो घायल यात्री है वो यहां पर पहुंच चुके हैं, जबकि कुछ घायल यात्रियों को अभी भी यहां पर लाया जा रहा है। एम्बुलेंस का इंतजार किया जा रहा है। जैसे एक और एम्बुलेंस यहां पर पहुंचेगी उसके बाद में तुरंत प्रभाव से उन्हें बर्न वार्ड में शिफ्ट किया जाएगा, उनका इलाज किया जाएगा। लेकिन एक दर्दनाक हादसा, लगातार जो मैं कह रहा हूं आपको कि एक भीषण हादसा हुआ है, दर्दनाक हादसा हुआ है। और ये विभत्स हादसा इसलिए क्योंकि जो लोग वहां पर मौके पर मौजूद थे, जो प्रशासनिक अमला वहां पर मौजूद था, वो जो जानकारियां दे रहा है उसके मुताबिक बहुत भीषण ये आग यहां पर लगी थी। 70% से ज्यादा कई यात्री इसमें झुलस गए थे। तकरीबन 4 दर्जन यात्री इसमें सवार थे बस के भीतर, जो जानकारियां मिल रही हैं। और कई यात्री 70% से ज्यादा झुलस गए थे। तो ऐसे में अंदाजा लगाया जा सकता है कि जब 70% कोई झुलस जाता है तो कितनी विभत्स उसकी स्थिति हो सकती है, कितनी बुरी स्थिति उसके लिए, क्रिटिकल स्थिति उसके लिए हो सकती है। और ऐसी कुछ स्थिति यहां पर देखने को मिली है। 3 बच्चे, 4 महिलाएं समेत 16 लोग इसमें झुलसे हैं। उन्हें एम्बुलेंस के जरिए यहां पर लाया जा रहा है। 4 दर्जन के करीब, यानी कि आप मान के चलिए लगभग 45 से 50 के बीच में जो यात्री थे वो इसके अंदर सवार थे। आग लगने के कारण क्या रहा है वो एक अलग जांच का विषय हो सकता है। कुछ लोग बता रहे हैं कि शॉर्ट सर्किट की वजह से यह हादसा हुआ है, यह आग यहां पर बस के भीतर लगी। कुछ लोग इस तरीके की बातें भी कर रहे हैं कि शायद संभवतः पटाखे इसके अंदर मौजूद थे। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, ये सिर्फ अपुष्ट जानकारियां हैं जो हम आपके सामने दे रहे हैं आग लगने के कारण से जुड़ी हुई। लेकिन यह जानकारी बिल्कुल पुष्ट है। पुष्टि इस बात की हो चुकी है कि कई यात्री इसमें 70% से ज्यादा झुलसे हैं, जिन्हें ग्रीन कॉरिडोर बनाकर जोधपुर के अस्पताल में लाया जा रहा है। पूरा प्रशासनिक अमला यहां पर मौजूद है और किसी भी तरीके से सरकार की कोशिश है, प्रशासन की कोशिश है, चिकित्सा विभाग की कोशिश है कि जो लोग हैं, जो घायल हुए हैं, उन्हें किसी तरीके से यहां पर राहत मिले, इलाज उन्हें मुकम्मल ढंग से मिल सके। और ये लाइव तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर के अस्पताल की। जोधपुर में अस्पताल में इन मरीजों को लाया जा रहा है और एक ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया जिससे कि किसी भी एक तरीके से ट्रैफिक में ना फंसे ये यात्री, जो कि अब जिंदगी और मौत के बीच में जूझ रहे हैं। उन्हें लाने के लिए ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया। पूरा प्रशासनिक अमला यहाँ पर मौजूद है, स्वास्थ्य एवं चिकित्सा विभाग का अमला यहाँ पर मौजूद है। और प्रदीप जोशी ज्यादा जानकारी के साथ जोधपुर से मेरे सहयोगी जुड़ चुके हैं फोन लाइन पर। प्रदीप, क्या कुछ ज्यादा जानकारी? तस्वीरें तो हम देख ही पा रहे हैं कि एम्बुलेंस का इंतजार हो रहा है मरीजों का। जी दीपक, अवश्य जिस तरह जैसलमेर में जो हादसा हुआ है, लगभग 2 दर्जन से अधिक मौत की सूचना अब तक आ रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी वहां पर पहुंच रहे हैं। कुछ देर बाद में रात को 10:20 जोधपुर पहुंचने का कार्यक्रम है। लेकिन जो घायल हुए हैं उनमें से एक छोटी बच्ची और एक महिला को जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल के बर्न यूनिट में लाया गया है।
जो सबसे अहम बात की जाए तो ग्रीन कॉरिडोर यहाँ पर बनाया गया है। जोधपुर जिला कलेक्टर गौरव गोयल और गौरव अग्रवाल एवं जोधपुर पुलिस प्रशासन ओम प्रकाश पासवान द्वारा विशेष व्यवस्थाओं का अंजाम दिया गया है। जोधपुर जैसलमेर से जोधपुर जो बस आ रही थी और उसमें जो अचानक आग लगी है और अचानक लगने से जो हादसा हुआ है, उसी को लेकर अस्पताल की पूरी टीम की अगर बात करें, जो एमजीएच के फतेह सिंह है, वो पूर्ण रूप से अपनी टीम के साथ में बर्न यूनिट पूरी व्यवस्था करा चुके हैं। और वहीं प्रिंसिपल जो संपूर्णानंद मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल है, उनकी पूरी टीम है यहाँ पर मुस्तैद है। लगभग जो समय था पहुंचने का एम्बुलेंस का, उसमें से अभी तक एक एम्बुलेंस दीपक यहाँ पर पहुंची है। लेकिन जो आग लगने का कारण अभी तक जो सूचना मिली है, उसमें जो एसी था, एसी के अंदर शॉर्ट सर्किट होना और शॉर्ट सर्किट होने से चलती बस में अचानक से आग लगा, एक बड़ा हादसा हुआ है। जी दीपक। ठीक है, लगभग कितने मरीज पहुंच चुके हैं अभी तक या उन्हें लाया जा सका है ग्रीन कॉरिडोर बनाकर प्रदीप? लगभग 16 मरीजों के पहुंचने की आशंका है, जिन्हें रवाना किया गया था। 2 मरीज अभी जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे हैं, जहां उन्हें बर्न यूनिट में भर्ती कराया गया है। जो बच्ची है उसकी थोड़ी हालात गंभीर बनी हुई है, लेकिन जो अस्पताल की व्यवस्था है वहां पर हम ये कह सकते हैं कि एक अच्छा बर्न यूनिट जोधपुर शहर में बना हुआ है, जहाँ पर उपचार जो है, उचित उपचार उन पेशेंट को मिल पाएगा। प्रदीप, कोई एक्स्ट्रा इंतजाम भी किए गए हैं? क्योंकि खुद मुख्यमंत्री, सूबे के मुख्यमंत्री इस पूरे मामले को लेकर बेहद संजीदगी दिखा रहे हैं। जयपुर से उनका आने का कार्यक्रम भी बताया जा रहा था जैसलमेर और जोधपुर को लेकर, तो ऐसे में प्रशासन ने क्या अलग से कोई इंतजाम किए हैं? यहाँ पर अलग से कोई यूनिट तैयार किए, डॉक्टर्स की कोई स्पेशल यूनिट तैयार कर दी है, टीम बना दी है? जिस तरह से जोधपुर शहर की बात करें तो ग्रीन कॉरिडोर बनाया गया था। ग्रीन कॉरिडोर के माध्यम से जो पेशेंट थे उनको पूर्ण रूप से जोधपुर के महात्मा गांधी अस्पताल लाया गया है। बर्न यूनिट की पूरी टीम को, जो मेडिकल की टीम है, विशेष टीम को यहाँ पर लगाया गया था। जोधपुर जिला कलेक्टर स्वयं मुस्तैद यहाँ पर खड़े हैं और वही पुलिस प्रशासन भी हर चौराहे नाके से जैसे ही कोई एम्बुलेंस निकल रही है तो तमाम रास्ता क्लियर करके ही उनको आगे भेजा रहा है। लेकिन मुख्य रूप से अगर देखा जाए, जो राजस्थान के मुख्यमंत्री हैं और राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जिस तरह से संवेदनशीलता दिखा रहे हैं, जैसलमेर पहुंचने के बाद में जोधपुर में रात्रि में आने का भी उनका कार्यक्रम है, तो वो रात्रि में जोधपुर पहुंचेंगे, घायलों की कुशल से पूछेंगे। सबसे अहम बात, जो हादसा हुआ उसको लेकर दीपावली का दिन था, सब लोग अपने घर पहुंचना चाह रहे थे। जिले की जिस तरह से मातम छाया है, एक कहीं न कहीं संवेदना प्रकट करने वाली बात है। जी दीपक। ठीक है, कुल मिलाकर 16 यात्री बताए जा रहे हैं, जिनमें महिलाएं भी हैं, बच्चे भी हैं। 3 बच्चे 4 महिलाएं बताई जा रही हैं, 16 लोग कुल जुलसे। इनमें से ये क्या कोई अभी महात्मा गांधी अस्पताल के क्या डॉक्टर्स ने इस बात की जानकारी दी है कि कितने मरीज पहली एम्बुलेंस के जरिए आ चुके हैं और कितने मरीजों को और लाना बाकी है? दीपक, मैं बताऊंगा कि जिस तरह से लिस्ट हमारे पास में आई है, जो फेरित थी, जो लिस्ट थी, उसमें लगभग कुछ लोग जो रहने वाले थे, मैं अगर संपूर्ण जानकारी करूं तो महिपाल नाम का था, ओमाराम था, यनुष था, मनोज भाटिया था, फिरोज है, बाघाराम है, पीर मोहम्मद है, जसाराम है। ये लोग घायलों की सूची है जो मैं बता रहा हूँ। ये जीरा राज जी है, हुसैन है, ये इम्तियाज ठीक है। है प्रदीप जोशी, एक बार मैं रोकना चाहूंगा, बने रहिएगा। लेकिन जो जोधपुर के कलेक्टर है गौरव अग्रवाल, उन्होंने इस पूरे हादसे को लेकर क्या क्या इंतजाम को लेकर क्या कुछ कहा है, वो भी आपको जरा सुनवाते हैं। आज ये जो दुर्घटना हुई है उसके जो 16 घायल है, बर्न लोग हैं, उनको यहाँ पर एमजीएच की बर्न यूनिट के अंदर लाया जाएगा एंड यहाँ पर उनकी पूरी तरह से जो बेस्ट पॉसिबल इलाज है वो देने की पूरी तैयारी यहाँ पर है। एंड जो मरीज हैं उनके इलाज के अंदर कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। अभी तक 2 पेशेंट्स आए हैं, इनके अलावा 14 और पेशेंट्स अभी ऑन द वे हैं, वो भी थोड़ी देर में। और आपने सुना, गौरव अग्रवाल जोधपुर के डीएम हैं और उन्होंने ये कहा है कि कोई कोताही नहीं बरती जाएगी, स्पेशल व्यवस्थाएं यहाँ पर कर ली गई हैं। 2 मरीजों को फिलहाल लाया गया है, 14 मरीज अभी रास्ते में हैं, ये बात उन्होंने कही है। और हमारे साथ में प्रदीप जोशी लगातार जुड़े हुए हैं। प्रदीप, गौरव अग्रवाल डीएम है, कलेक्टर है, उन्होंने कहा है कि 14 मरीज अभी रास्ते में, यानी कि फिलहाल 2 मरीज ही पहुंच पाए अभी तक, जो जानकारी है। जी दीपक, मैंने यही बताया था मेरे दर्शकों को, 2 मरीज, एक बच्ची है और एक महिला है, जिनको बर्न यूनिट में पहुंचा दिया गया है, जिनका उपचार जारी कर दिया गया है। बाकी कुछ एम्बुलेंस है जो कुछ देर में पहुंचने वाली है। ग्रीन कॉरिडोर बना दिया गया है। चौपाशनी से होकर जो जैसलमेर बाईपास हाईवे है, वहाँ तमाम जो रास्ते हैं वहाँ पर एक जैसलमेर से जोधपुर तक का ग्रीन कॉरिडोर इस तरह से तैयार किया गया है कि जो एम्बुलेंस आने वाली है उसमें किसी भी तरह की परेशानी नहीं हो
और विशेष करके जोधपुर सिटी की अगर बात करें तो जैसे ही सिटी में एंट्री करेंगे तो ट्रैफिक पुलिस की व्यवस्था पूर्ण रूप से पुलिस प्रशासन ओम प्रकाश पासवान द्वारा कर दी गई है कि उस ट्रैफिक की व्यवस्था को लेकर कोई भी गाड़ी उसके बीच में नहीं आए और समय रहते वो जोधपुर के बर्न यूनिट में महात्मा गांधी अस्पताल पहुंचे जहां उनका उपचार हो सके। जी दीपक। चलिए ठीक है प्रदीप, आप नजर बनाए रखिएगा, आगे भी आपसे हम अपडेट लेते रहेंगे। लेकिन ये तस्वीरें देखिए, मैं आपको दिखा दूं, 3 तस्वीरें हम आपको दिखा पा रहे थे, अब 2 तस्वीरें देख पा रहे हैं हम। पहली तस्वीर ये जोधपुर में जो घायल मरीजों को लाया जा रहा है, दरअसल ये हादसा हुआ था जैसलमेर में। जैसलमेर में जोधपुर हाईवे जो है वहां पर ये हादसा हुआ। एक स्लीपर बस है, यही बस थी वो जिसमें आग लगी। तकरीबन 45 से 50 के बीच यात्री इसमें सवार थे। 16 लोग जो हैं, 3 बच्चे 4 महिला, कुल मिलाकर 16 यात्री थे। वो भयंकर तरीके से झुलसे हैं और कई यात्री जो हैं वो 70% से ज़्यादा झुलसे हैं। कुछ लोगों की मौत की सूचना भी है, हालांकि इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि कितने लोग इसमें मौत का शिकार हो गए या उन्होंने अपनी ज़िंदगी को खो दिया। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जोधपुर में महात्मा गांधी अस्पताल यानी कि MGH हॉस्पिटल की। यहाँ पर ये पहली एम्बुलेंस पहुंची थी जिसमें एक बच्ची को और एक महिला को लाया गया। 2 मरीज फिलहाल पहुंच चुके हैं। 14 मरीज जो हैं, जो कि घायल हैं, उनको अभी लाया जा रहा है, ऑन द वे हैं, यानी कि रास्ते में हैं। एम्बुलेंस के जरिए, विभिन्न एम्बुलेंस के जरिए उन्हें यहाँ पर लाया जा रहा है। और ये देखिए, ये एक तस्वीर और मैं आपको दिखा दूं, ये इनोवा गाड़ी जो है जिसके अंदर एम्बुलेंस है, इसके अंदर भी कुछ मरीजों को लाया गया। हालांकि नेटवर्क का इशू हो सकता है, लेकिन ये तस्वीरें देखिए आप, जहां पर ये मरीज यहां पर पहुंचे हैं। एक और मरीजों की जो गाड़ी एम्बुलेंस है वो यहां पर पहुंची। अब इन मरीजों को भी अंदर ले जाया जा रहा है। स्ट्रेचर यहां पर लगा दिया गया है, इस स्ट्रेचर पर लिटाकर इन मरीजों को ले जाया जाएगा। तो जोधपुर में जोधपुर हाईवे पर थैयात नाम की जो जगह है वहां पर यह हादसा हुआ था। एक चलती हुई जो स्लीपर AC बस थी उसके अंदर आग लगी थी और कई यात्री इसके अंदर जो है वो झुलस गए। 16 यात्री फिलहाल बताए जा रहे हैं, जिनमें कुछ महिलाएं भी शामिल हैं, कुछ बच्चे भी शामिल हैं और बाकी पुरुष हैं। और एक एम्बुलेंस के जरिए 2 घायल यहां पर पहले पहुंच चुके थे, एक बच्ची और एक महिला, लेकिन अभी दूसरी एम्बुलेंस पहुंची है, इसके जरिए यहां पर लाया गया है इन घायलों को। और अब ये देखिए, स्ट्रेचर पर लिटाकर इन मरीजों को अंदर बर्न वार्ड जो है वहां पर ले जाया जा रहा है, या जरूरत के हिसाब से ICU में भी नहीं ले जाया जाएगा, लेकिन इलाज में कोई कोताही ना बरती। देखिए, एक मरीज और यहां पर पहुंचा है। सवारियों से भरी हुई निजी बस में आग लगी थी। AC स्लीपर ये बस थी जो कि रोजाना की तरह यात्रियों को लेकर जा रही थी, लेकिन शायद किसी को पता नहीं था, ना तो बस चालक को पता होगा, ना कंडक्टर को पता होगा, ना ही उसमें सवार उन यात्रियों को पता था कि शायद ये आग का गोला बस बन जाएगी और इसमें से कुछ यात्रियों के लिए ये यात्रा जो है वो आखिरी यात्रा होगी इस बस की, या फिर उन्हें अंतिम यात्रा पर निकलना पड़ेगा। ये उन्होंने सोचा नहीं था। बस जो है आग का गोला यहां पर बन गई और देखते ही देखते विकराल रूप यहां पर इस बस की आग ने ले लिया। कई यात्री इसमें घायल हुए थे और अब इनमें 16 जो यात्री घायल हुए थे, 3 बच्चे 4 महिलाएं और बाकी जो दूसरे यात्री शामिल थे, सवार थे 9 पुरुष, उन्हें यहां पर लाया जा रहा है। कुल मिलाकर जो जानकारी अभी तक हमारे पास है, ये पहले 2 मरीजों को लेकर एक एम्बुलेंस यहां पर पहुंची थी, उसके बाद में एक एम्बुलेंस और यहां पर पहुंची, कुछ देर पहले हमने दिखाई दी आपको, जिसमें एक और मरीज यहां पर पहुंचा जिसके स्ट्रेचर पर लिटाकर अंदर बर्न वार्ड में लेकर गए हैं जो चिकित्सा कर्मी है वो। और कुल मिलाकर अभी तक के अपडेट के हिसाब से संभवतः 3 लोग यहां पर 3 मरीज पहुंच चुके हैं। कलेक्टर ने खुद थोड़ी देर पहले जानकारी दी कि 2 मरीज यहां पर पहुंचे थे, लेकिन अभी तीसरा मरीज हमने आपको तस्वीरों में दिखाया। एक ग्रीन कॉरिडोर सरकार के निर्देश पर बना दिया गया है। खुद प्रशासन जोधपुर का जो है वो सतर्क है, पुलिस से लेकर जिला प्रशासन तक, और यहां पर ग्रीन कॉरिडोर के जरिए जोधपुर में लाया जा रहा है MGH अस्पताल में जैसलमेर के थैयात से 16 यात्रियों को यहां पर लाया जा रहा है जो कि बहुत ज्यादा झुलसे हैं। झुलसे तो इसमें बहुत सारे यात्री हैं, लेकिन उन्हें जैसलमेर के स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 3 आ चुके, 3 और लाया जा रहा है, अभी आ रही है। जस्ट ग्रीन कॉरिडोर बना के लेके आ रहा है। तो चालू कर दिया।
तो आपने सुना पुलिस के अधिकारियों को जो कह रहे थे कि ग्रीन कॉरिडोर बनाकर लाया जा रहा है, और भी बहुत सारे मरीज हैं, घायल यात्री हैं जो यहां पर पहुंच रहे हैं। लेकिन जैसा मैं आपको बता रहा था, जानकारी दे रहा था, जिला अस्पताल जैसलमेर में भी कुछ यात्रियों को भेजा गया था, वहां उन घायलों का इलाज भी शुरू किया गया। लेकिन जो गंभीर रूप से घायल थे, जिनका इलाज वहां पर संभव नहीं था, जो भी विशेष इंतजाम चाहिए होते हैं जलने के दौरान, झुलसने के बाद में, तो ऐसे में उसके लिए उन्हें एमजीएच अस्पताल जोधपुर के लिए रेफर किया गया। लेकिन कुछ लोगों को जोधपुर के जिला अस्पताल, माफ कीजिएगा, जैसलमेर के जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। इसके अलावा मिलिट्री हॉस्पिटल जो है जैसलमेर का, वहां पर भी बहुत सारे घायलों को भर्ती करवाया गया, वहां पर भी उनका उपचार किया जा रहा है। इसी बीच में ये अपडेट भी सामने आई कि 3 मरीज अभी फिलहाल पहुंच चुके हैं जोधपुर के अंदर। 16 मरीजों को जोधपुर में लाया जा रहा है। जोधपुर का महात्मा गांधी अस्पताल जो है, वहां पर 16 मरीज आ रहे हैं, जिनमें 3 बच्चे शामिल हैं, 4 महिलाएं शामिल हैं, और बाकी दूसरे जो घायल यात्री हैं वो इसमें शामिल हैं। बहुत डराने वाला हादसा है, बहुत चौंकाने वाला हादसा है, बहुत विभत्स हादसा है, बहुत भीषण ये हादसा है, क्योंकि हर कोई दोपहर के वक्त में, क्योंकि जब बस चल रही थी, एसी स्लीपर ये बस बताई जा रही है, इसके अंदर तमाम लोग अपने सीटों पर सवार थे, बैठे हुए थे, कोई सो रहा था। इसी बीच में जब बस में आग लगी, कोई बता रहा है शॉर्ट सर्किट इसकी वजह रही, कुछ लोग बता रहे हैं कि एसी के अंदर जो वायरिंग थी उसमें कोई दिक्कत आई, या जो भी हादसे की वजह रही, उसके कारण ये हादसा